सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 7 की। राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 जिसका शीर्षक है नगर प्रशासन। आज हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यानी अभ्यास पर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? ये प्रश्न है। हमने कहानी पढ़ी है, चलिए उत्तर पर बात करते हैं। क्रिकेट के खेल के दौरान बच्चों ने गली की ट्यूबलाइट तोड़ दी थी। अब वे ये जानना चाहते थे कि उस लाइट को बदलने के लिए पैसे किसको देने होंगे। अब यास्मीन खाला जो है वो हाल ही में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुई थी। कहाँ से? नगर निगम से, है ना। तो उन्हें इनके बारे में पता होगा कि किसे पैसे देने होंगे। यही सोच करके बच्चे जो है वो यास्मीन खाला के घर गए थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, है ना। क्रिकेट खेलने के दौरान जब बच्चों ने ट्यूबलाइट तोड़ दी तो वो जानना चाहते थे कि उस लाइट को बदलने के लिए पैसे किसको देने होंगे, और इसीलिए वो चले गए किसके घर पे? यास्मीन खाला के घर, क्योंकि वो अभी अभी क्या हुई थी? रिटायर हुई थी, सेवानिवृत्त हुई थी नगर निगम से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है कि नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। ठीक है, अभी लिख देते हैं। देखिए कि एक सटीक उत्तर को आखिर किस तरह से लिखा जा सकता है। नगर निगम के जो कार्य हैं दोस्तों, वो शहर के निवासियों के जीवन में निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला, यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है ना। कौन? नगर निगम। दूसरा, कूड़ा इकट्ठा करती है ना, गंदगी वगैरह जो होती है। तीसरा, जल पूर्ति का ध्यान रखती है कि जल की आपूर्ति बराबर हो रही है, नहीं हो रही है वगैरह। चौथा, सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर किस तरह से दे सकते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है कि नगर निगम पार्षद कौन होता है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर देते हैं। यह नगर निगम का निर्वाचित सदस्य होता है और इसका जो चुनाव है दोस्तों, वो शहर के पंजीकृत मतदाता 5 वर्ष के लिए करते हैं। ठीक है ना। जिनका नाम जो है मतदाता सूची में होता है, पंजीकृत होते हैं, वही क्या करते हैं? 5 वर्ष के लिए इसका मतदान करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह उत्तर भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। और प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा समय लेते हैं और एक बार जिक्र कर लेते हैं उस कहानी का, है ना, जो इस अध्याय में दी गई है, जिससे कि थोड़ा सा एक क्लियर हो जाए, विजन कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है कि इतवार की एक सुबह होती है, दोपहर होती है, अलसाई सी, जब क्या होता है कि माला और उसके साथी जो हैं वो शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। शंकर जो है वो बड़ा अच्छा ओवर फेंकता था और रेहाना जो है वो आउट होते होते बच जाती है। अब रेहाना के आउट नहीं होने से शंकर जो है वो हताश हो जाता है, इसीलिए वो इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक देता है। अब होता है लेकिन उसका उल्टा ही है। रेहाना इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाती है कि गेंद ऊपर की ओर चली जाती है और गली की ट्यूबलाइट टूट जाती है। रेहाना चिल्लाती है कि अरे यह मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। अब तीनों क्या करते हैं, तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, तो उसको बदलने के लिए जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे। क्या आप दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? अब माला के घर तो सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर चले जाते हैं, उसकी माँ को सब कुछ बता देते हैं। अब सारी बात सुनने के बाद में माला की माँ कहती है कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस ये मालूम है कि वह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो सुझाती हैं कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, जो कि हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर पर वापस आ जाना, ऐसा वो कह देती हैं।
फिर क्या होता है, बच्चे चले जाते हैं। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर जा पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों बाज़ारों की सफाई का काम करती है। माला बोलती है कि हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोलती है कि अब तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम जो है वो ये सुनिश्चित करना भी है कि एक शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता भी है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है ना। फिर हमने पता किया कि जो मतलब इस कहानी में हमें आगे पता चलता है कि यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है ये फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाए जाते हैं, सब पूछा जाता है कि नहीं। तो और जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना पूछती है। खाला क्या जवाब देती है कि नहीं, वो तो नगर निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में रहती हैं, बस लोगों की जो मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ हैं वो बनाती थी। अब चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। ध्यान से सुनिएगा, नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहरों को प्रभावित करते हैं और ऐसे जो जटिल और कठिन निर्णय होते हैं ये पार्षदों के समूह के द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियों को बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहाँ पार्षदों की समितियाँ पार्षद और जो पार्षद हैं वो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी भी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय ले कैसे जाते हैं, रेहाना पूछती है। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। अब बच्चों के सवालों से खुश हो जाती है यास्मीन खाला और जवाब देती है कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और उनकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश हो जाती क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति की अगर बात करें तो उनने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका दे दिया था। फिर शंकर भी बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो खाला कहती है कि तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे ना। तो वह अब तक क्रिकेट के मैच से अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका होता है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है ना। तो खाला बताती हैं कि वो नगर निगम में सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग का काम करती थी। अब खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई में कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर जो है वो रसोई में खड़े खड़े तेज़ी से अपने कबाब खा लेता है। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोलता है, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है। अब बाकी बच्चे अभी भी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहेंगी, आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाएगा, लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर आगे वो बताती है कि लोगों ने किस तरह से विरोध किया इन कचरों का, है ना। और फिर जो नगर निगम है वो उसकी एक व्यवस्था कर देती है ना। कहा जाता है वो पूरी डिटेल में इस कहानी में बताया जाता है कि नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं आपको ये जो बता रहा था ये आपको जो है सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आप उस कहानी में वापस लौट पाएँ, समझ पाएँ, है ना। अब देखिएगा कि आपको जो है बड़ी सरलता के साथ में इन प्रश्नों का उत्तर समझ में
आ जाएगा। आपको गंगाबाई की कहानी भी याद आई गई होगी, है कि नहीं? ठीक है, तो गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया इसको समझ लीजिए। गंगाबाई और अन्य महिलाएं जो है वो विरोध प्रकट करना चाहती थी। कारण क्या था कि गलियों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था। तभी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद, सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर चली जाती हैं। आयुक्त पूरे समूह से मिलने पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। अब गंगाबाई तपाक से कहती है, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। अब जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया, और नहीं तो क्या। उसने तुरंत इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएगी। इस उत्तर से आप समझ सकते हैं कि 2 बातें, एक उत्तर को किस तरह से लिखा जा सकता है सटीक ढंग से, कौन सा हिस्सा उसमें आना चाहिए कौन सा नहीं, और दूसरा ये कि गंगाबाई ने जो किया वो क्यों किया और क्या किया, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? नगर निगम अपने काम के लिए धन कहां से प्राप्त करता है? उत्तर बड़ा सरल है, 3 बिंदुओं में दे दिया गया है, सुनिएगा। सबसे पहला, जल कर, संपत्ति कर आदि के रूप में लोगों से एकत्रित धन, है ना। जल कर यानी जल पे लगने वाला कर, टैक्स। दूसरा, होटलों और दुकानों से कर के रूप में जो प्राप्त धन होता है वो। और तीसरा, सिनेमा जैसे मनोरंजन कर से प्राप्त धन। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय, इसके प्रश्न और उत्तर अभ्यास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय पर एक विस्तृत और सरल भाषा में वीडियो बना करके हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर यदि आप तक अभी तक आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा, साझा करिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। आप लोगों के साथ में पुनः फिर से जल्द ही मुलाकात होगी मेरी अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी दर्शकों